हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हिंदी मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि आने वाली एसएससी जीडी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार के प्रश्न पीछे भी पूछे गए हैं, लगातार इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ लेके आई हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका फ्री जीके स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट मुहावरा देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट मुहावरा है, जस दुल्हा तस बनी बराता। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दोस्तों, ये सभी मुहावरे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, याद रखिएगा। अगर आप मेरी यह पूरी वीडियो देख के चले जाते हैं तो आपको इस वीडियो में से एक दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इसका सही अर्थ क्या बनेगा? सभी साथी एक जैसे होना। याद रखिएगा दोस्तों, जस दुल्हा तस बनी बराता का अर्थ होता है सभी साथी एक जैसे होना। चलिए अगला मुहावरा देख लेते हैं दोस्तों। अगला मुहावरा है, मक्खियाँ मारना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकार बैठे रहना। याद रखिएगा, इसका सही अर्थ होगा बेकार बैठे रहना, बिना कामकाज के बैठे रहना। चलिए अगला मुहावरा देख लेते हैं दोस्तों। अगला मुहावरा है, आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो लाए। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों, इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन बी, नुकसान होते होते जो कुछ भी बच जाए वही बहुत है। इसका अर्थ है दोस्तों, नुकसान होते होते जो कुछ भी बच जाए वही बहुत है, याद रखिएगा। चलिए अगला मुहावरा देख लेते हैं दोस्तों। अगला मुहावरा है, इमली के पात पर डंड पेलना। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दोस्तों, इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। इसका सही अर्थ है दोस्तों, सीमित साधनों से बड़ा प्रयास करना, मतलब कम सामान में ज़्यादा काम करने का प्रयास करना। चलिए अगला मुहावरा देख लेते हैं दोस्तों। अगला मुहावरा है, नाश कर देने के लिए। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पानी फेर देना। किसी काम पे पानी फेर देने का अर्थ होता है नाश कर देने के लिए, याद रखिएगा। चलिए अगला मुहावरा देख लेते हैं। अगला मुहावरा है, खून पानी होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों, इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई असर ना होना। खून पानी होने का मतलब कि कोई असर ना होना, आप किसी व्यक्ति को कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पापड़ बेलना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों, पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी, मुसीबत उठाना। मुसीबत उठाना पापड़ बेलने का सही अर्थ होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान का कच्चा होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुनी बात पर विश्वास करना। सुनी बात पर विश्वास करना हो जाएगा कान का कच्चा होने का अर्थ, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में रखना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भेद छुपाना। अपना भेद छुपाना, अंधेरे में रखना का अर्थ हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ईद का चांद होना। याद रखिएगा, ईद का चांद होना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंथ के दो काज। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरोध करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिर उठाना। याद रखिएगा, विरोध करना अर्थ है सिर उठाना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, काठ का उल्लू। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, निपट मूर्ख। बिल्कुल मूर्ख होना काठ का उल्लू सही अर्थ का काठ का उल्लू का सही अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गले के नीचे उतरना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समझ में आना। याद रखिएगा, समझ में आना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी अनहोनी होना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका याद रखिएगा दोस्तों, बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अनपढ़ होना। अनपढ़ व्यक्ति को कहा जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए असंभव काम करना। जो काम असंभव हो उसे कर जाना, तो इसको कहा जाता है बालू से तेल निकालना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एक कार्य करने से ही दोहरा लाभ प्राप्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तालों में जीभ ना लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चुप ना रहना। ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति के लिए यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी घोर विपत्ति आना। बिजली गिरना का सही अर्थ होगा घोर विपत्ति आना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए कठिन कार्य पूरा होना, याद रखिएगा, कठिन कार्य पूरा होना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जिसका काम उसी को साजे लोकति का सही अर्थ किस कर्म में है? तो आपको इसका सही अर्थ बताना है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जहर का घूंट पीना का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी असहनीय कार्य को भी करना। असहनीय कार्य को भी करना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना लोकति का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिना मेहनत के उपलब्धि होना, बिना मेहनत किए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुंह से दूध टपकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नासमझ होना, याद रखिएगा, ऑप्शन सी नासमझ होना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाथ ना आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पकड़ में ना आना, याद रखिएगा। हाथ ना आना का सही अर्थ है पकड़ ना आना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। इसके लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इसके लिए सही अर्थ क्या, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? एक ही थाली के चट्टे बट्टे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, याद रखिएगा। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है तरह तरह के अनुभव प्राप्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकति का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी छल कपट का काम एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी छल कपट का काम एक बार ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नानी के आगे ननिहाल की बातें मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों अधिक, ऑप्शन बी अधिक ज्ञानवान के आगे अपने ज्ञान की सेखी बघारना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी अधिक ज्ञानवान के आगे अपने ज्ञान की सेखी बघारना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। कौन कौन से कहावत हैं दोस्तों? देखिए, चोर तेरी दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में पाया तिनका, चोर दाढ़ी में तिनका। इनमें से सही कहावत हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चोर की दाढ़ी में तिनका, याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, मतलब ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अपने हाथ से ही काम करना उपयुक्त होता है, याद रखिएगा अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गुल्लर का फूल होना। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है अदृश्य होना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, याद रखिएगा अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका हो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बर्बाद, ध्वस्त, खंडित या फिर नष्ट। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उसे कहा जाता है ध्वस्त, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों। इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी अनावश्यक बारीकी में जाना, अनावश्यक बारीकी में जाना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है। इसका क्या अभिप्राय है दोस्तों। इसका सही अभिप्राय होगा ऑप्शन सी डर जाना, याद रखिएगा ऑप्शन सी डर जाना इसका सही अभिप्राय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई लोकत्ती का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दुर्दशा होने पर भी अहंकार ना छोड़ना, याद रखिएगा इसका यह सही अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जादू का खेल। हथेली का आंवला का सही अर्थ है जादू का खेल, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक क्रोधित होने से संबंधित अर्थ किस मुहावरे से है। इसका सही मुहावरा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आग बबूला होना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्ल मारी जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बुद्धि भ्रष्ट होना, याद रखिएगा ऑप्शन बी बुद्धि भ्रष्ट होना अकल मारी जाने मुहावरे का अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है थाली का बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जिसका अपना कोई विचार ना हो उसे कहा जाता है थाली का बैंगन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कठोर वचन कहना, याद रखिएगा कठोर वचन कहना इसका सही अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्वास सबसे बड़ी चीज है, यह निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है। यह कौन सा मुहावरा हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट मुहावरा है ऑप्शन डी मानो तो देव नहीं तो पत्थर, याद रखिएगा इसका अर्थ होता है विश्वास सबसे बड़ी चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अपना नुकसान स्वयं करना, याद रखिएगा अपना नुकसान स्वयं करना इसका सही अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सांप छड़ुंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दुविधा में पड़ना, याद रखिएगा दुविधा में पड़ना सांप छड़ुंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ढील देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नियंत्रण ना रखना, याद रखिएगा इसका सही अर्थ हो जाएगा नियंत्रण ना रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तोते की तरह आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ हो जाएगा किसी ऑप्शन सी पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आंखों का काजल चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन सी सफाई से चोरी करना। याद रखिएगा, इसका सही अर्थ हो जाएगा सफाई से चोरी करना। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत से आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका फ्री जीके स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।